प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इस समी यूसुफजई से जो अफगान उमूर के माहिर हैं। जनरल मैक्रिस्टल के उस ताज़ा इंटरव्यू के बारे में जो उन्होंने रोलिंग स्टोन मैगजीन को दिया और जिस पर ओबामा इंतज़ामिया हिल के रह गई, और अब से कुछ देर पहले ओबामा के साथ मुलाकात हुई है जनरल मैक्रिस्टल से, और अब इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि जनरल मैक्रिस्टल के मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि वाइट हाउस पहले ही ये कह चुका है, वाइट हाउस के तर्जुमान ये कह चुके हैं कि बरतरफी के साथ साथ बहुत से जो ऑप्शंस हैं जनरल मैक्रिस्टल के हवाले से खुले हुए हैं। अफगानिस्तान में क्या अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है कि जनरल मैक्रिस्टल को बरतरफ कर दिया जाए और दोबारा उन्हें वहाँ पर ना भेजा जाए? इसी पर गुफ्तगू हमारी हो रही है। समी यूसुफजई जो अफगान उमूर के माहिर हैं हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। समी, हम ये बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान में बड़ी मुश्किलात का सामना है। अब अगर आप देखें तो जर्मनी ने भी कहा है कि मैक्रिस्टल की वो हिमायत करते हैं, जबकि अफगान सदर हामिद करज़ई भी कूद पड़े हैं उनको बचाने के लिए। वो कहते हैं कि हमें जनरल मैक्रिस्टल पर एतमाद है। इसकी क्या वजह है कि हामिद करज़ई को भी ये कहना पड़ गया? इसकी कई वजूहात है। जिन लोगों पे मैक्रिस्टल ने अपने इंटरव्यू में तनकीद की है, उसका मजाक उड़ा दिया है, उसके पर तमस्खुर किया है, उसमें आइकन बेरे है अमेरिकन एम्बेसडर इन काबुल, उसकी और करज़ई साहब के दरमियान ताल्लुकात खराब है। और करज़ई साहब को हमेशा शिकायत है कि काबुल में जो एम्बेसडर है वो नेगेटिव खबरें ओबामा तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है वो छुपाते हैं। इसके अलावा जनरल जॉन्स जो है ना, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और बाइडन के बारे में तो ये मशहूर है कि वो करज़ई साहब से उनके नहीं बनते। इसके भी एक वजूहात है, जिन लोगों पर मैक्रिस्टल ने तनकीद के है वो करज़ई साहब उनसे नाखुश है। इसके अलावा मैक्रिस्टल का एक और फार्मूला है, वो ये कहते हैं कि नेटो को और अमेरिकन को अगर अफगानिस्तान में लड़ाई जीतना है तो ये हवाई फोर्स का इस्तेमाल और कोलेटरल डैमेज रोकना होगा, और यही करज़ई साहब कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल इसके अलावा चूंकि मैक्रिस्टल इस पर इसरार करे कि मजीद अफवाज अफगानिस्तान भिजवा दिया जाए, और करज़ई साहब का यह ख्याल है कि जितनी ज्यादा अमेरिकन अफवाज अफगानिस्तान आएंगे उतने ज्यादा अमेरिकन का कमिटमेंट अफगानिस्तान के साथ मजबूत होगा। तो यही रीजन है कि वो मैक्रिस्टल को पसंद करते हैं और उनसे उनके अच्छी रवाबित भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। समी यूसुफजई अफगान उमूर के माहिर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और तफसील से बता रहे थे कि क्यों अफगान सदर ने मैक्रिस्टल की हिमायत का ऐलान किया है। और अब चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर पाकिस्तान ने एतराज़ात अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाए हैं। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के नाम एक ख़त लिखा है, और उस ख़त में जो एतराज़ात उठाए गए हैं उसमें कहा गया है कि कमीशन की जो मियाद थी उसमें तौसी बिला जवाज़ थी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने तजवीज़ किए थे कि गैर मुल्की सरबराहों के इंटरव्यूज़ किए जाएँ, वो इंटरव्यूज़ भी नहीं किए गए। जिनसे इंटरव्यू किए गए उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस कमीशन ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो रिमार्क्स दिए वो उनके मैंडेट में नहीं थे, यानी वो खिलाफ मैंडेट थे और अपने मैंडेट से एक्सेस किया ज़्यादती की UN कमीशन ने। अब ये एतराज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के पास हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि इसका जवाब क्या सामने आता है। इस तरह के केसेस में अक़वाम मुत्तहिदा में जब एतराज़ात जमा किए जाते हैं तो क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, इसी पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से पाकिस्तान के UN में साबिक़ सफ़ीर जनाब अहमद कमाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कमाल साहब। ये पहले तो ज़ाहिर कमीशन बना और लाखों डॉलर इसको पे किए गए, इस पर ज़ाहिर तनकीद भी हो रही थी कि ऐसा ना किया जाए, पाकिस्तानी इदारों पर ट्रस्ट किया जाए। लेकिन अब ये जो एतराज़ात भेजे गए हैं, आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसका जवाब देने के लिए किस किस्म का तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, ये जो ख़त आया है वज़ीर ख़ारजा का, इससे सख्त ताज्जुब पैदा हो गया है अक़वाम मुत्तहिदा में। और उसकी वजह ये है कि जब साल 1.5 साल हुआ, पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि एक UN की रिपोर्ट होनी चाहिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पे, तो उस वक्त बहुत ताज्जुब हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा में कि पाकिस्तान की अब हुकूमत जो है वो तो PPP की अपनी हुकूमत है, और हुकूमत के बहुत भारी वसाइल होते हैं, तो अगर कोई तहकीकात करनी है तो पाकिस्तान खुद क्यों नहीं कर सकता, और बैरूनी इमदाद की क्या ज़रूरत है। बार सूरत चूँकि पाकिस्तान ने मुतालबा किया था, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कमीशन बिठाई और उसके सरबराह जो हैं
वो उनसे मेरी 3-4 दफ़ा मुलाकात हुई और वो यही पता लगाना चाहते थे कि पाकिस्तान चाहता क्या है, क्योंकि यूएन में सबको पता है कि यूएन के पास कोई ख़ास माहिरीन नहीं है जो कि गहरी तहकीकात कर सके। उसके बाद ये भी यहाँ खबर फैली अक़वाम मुत्तहिदा में कि पाकिस्तान ये चाहता है कि रिपोर्ट जो है वो खुद पाकिस्तान लिखे और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा उस पर दस्तखत बस कर दे। हर सूरत रिपोर्ट शाया हुई, खासी 2 तरफा रिपोर्ट थी। बेशतर हिस्से जो हैं वो हुकूमत को पसंद आए, कुछ जाहिर है पसंद नहीं आए। अब फिर ताज्जुब ये है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। वही पुराना शक फिर से पैदा हो गया है कि रिपोर्ट पाकिस्तान ऐसी चाहता है कि एक तरफा हो और 2 तरफा ना हो। तो अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब बात आगे कहाँ जाएगी। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के पास क्या ऑप्शन होती है अहमद कमाल साहब इस तरह के एतराज़ात को टैकल करने के लिए? क्योंकि ज़ाहिर है वो फीस तो ले चुके, $50 लाख हो चुका, मामला हो चुका, अब क्या होगा? यानी ये एतराज़ात जब गए तो फिर क्या ऑप्शन हो सकती है? किस किस्म के रास्ते इख्तियार कर सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के कि इन एतराज़ात का जवाब दिया जाए? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो खादिम है मेंबर स्टेट्स का। चुनांचे अगर एक मेंबर स्टेट यानी पाकिस्तान ने पहले मुतालबा किया तो अक़वाम मुत्तहिदा पे ये बात आयद होती है कि वो उसकी रिपोर्ट ज़रूर शाया करे। अब रिपोर्ट पाकिस्तान को पसंद नहीं आई, पाकिस्तान ने एतराज़ात कर दिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, बस वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगे, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। नई रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती, ना पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है कि नई रिपोर्ट लिखी जाए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हमें पसंद नहीं आई आपकी रिपोर्ट, बात खत्म हो गई। तो अब क्या ये भी हो सकता है कि कुछ एक नई कमेटी बने और वो नए एतराज़ात जो एतराज़ात आए हैं वो उनको दूर करने के लिए कोई और कमेटी बने, मजीद फीस अदा की जाए? नहीं जी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल सिर्फ साफ ये है कि आपको एक तरफा रिपोर्ट चाहिए या एक इम्पार्शल 2 तरफा रिपोर्ट चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खासी 2 तरफा रिपोर्ट दी है। अब आपको पसंद नहीं आई कि कुछ इससे कुछ आपकी तरफ भी तोहमतें लगी, तो ये इसको तो रद्द करना नामुमकिन है अक़वाम मुत्तहिदा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कमाल साहब। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ारतकार अहमद कमाल हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और तफसील से हमें बता रहे थे कि क्या तरीक़ाकार अब इख्तियार किया जा सकता है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत ने UN कमीशन जो कि बेनज़ीर भुट्टो के